एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है भैया, एक दो लाइन में बात खत्म। हम सर 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं मैडम का कि मैडम आ जाएगी उनसे मीटिंग कर। ये एक गंभीर समस्या है सर। अभी हमारी भी समस्या है, ये भी समस्या मीटिंग में ही आ रही होगी। गांव के गरीब आदिवासी आते हैं सर, बेचारे सीधे साधे लोग, जिसमें और ऑर्डर कर देते हैं और लिख देते हैं कि जमानतदार पेश ऊपर जमानत पेश नहीं की, जेल भेजा जाता है, जबकि जमानतदार और वकील बाहर खड़े रहते हैं। जब तक पैसे का लेन देन नहीं हो जाएगा तब तक तो आदमी जेल चला जाता है। और सर हमारे के लिए हम आवेदन भी देते हैं, वो प्रोसीडिंग पे नहीं लेते, रिकॉर्ड पे नहीं लेते, बोले का परसों दे देना। अब उनका ये सीधा हो जाता है, एक रिकॉर्ड पे नहीं है, केवल बॉन्ड बनने की अमानत वहीं से हो जाती है। आरोपी को लेके आते उनको कहते पुलिस वालों को कह दो कि वकील करेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो पुलिस से ग्रामीण जनता भयभीत होकर पैसे देने के लिए बाध्य हो जाती है। लोग बेचारे हैं, इनको ये रोजी रोटी कमाना है। क्या करेंगे बताओ। अब 500-1000 रुपये मुश्किल से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और वहाँ उस पर ज़्यादा वैसे अगर वो दे देंगे तो करेंगे क्या। सर हमारा एक विनम्र निवेदन है अभिभाषक संघ झाबुआ की ओर से कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और आगे जो भी कार्रवाई चल रही है आपके आगे के लिए निवेदन है कि अधिवक्ता के मेमो अधिवक्ता की उपस्थिति में ही जमानत आवेदन पर विचार किया जाए। डायरेक्ट इसमें कोई और ना ही इसमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि 151 में आप किसी व्यक्ति को जेल भेज सकते हो। जब व्यक्ति सक्षम जमानत लेके उपस्थित हुआ है तो आपको लेना पड़ेगी। अखिलेश मावी द्वारा जमानत हेतु रिश्वत की मांग किए जाने के संबंध में माननीय महोदय एसडीएम कोर्ट क्रिमिनल रीडर अखिलेश मावी द्वारा जमानत देने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। शनिवार दिनांक 31/5/2025 को एक प्रकरण में आरोपी की कोर्ट में पेश करके उसके बाद जमानत पेश करने के लिए जब गए तो अखिलेश मावी द्वारा पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं दिए जाने के कारण उसने जमानत के कागज नहीं दिए। रविवार को रिमांड ड्यूटी के टाइम पर जब जमानत पेश गई तो दोबारा क्रिमिनल रीडर अखिलेश मावी द्वारा पैसे की मांग की गई। रिश्वत के रूप में 15,000 दो तो तभी जमानत हो पाएगी, नहीं तो आज जमानत नहीं देंगे। झाबुआ बार के अभिभाषक किसान द्वारा जब पैसे देने से इनकार किया तो क्रिमिनल रीडर अखिलेश मावी ने कागज उनको वापस दे दिए और कोर्ट बंद करके चला गया। फिर रिमांड ड्यूटी के लिए कोर्ट नहीं खोली। रविवार को अधिवक्ता ने जमानत पेश की तो उसके आरोपी के परिवार को जमानत के दस्तावेज सारे ये खड़े हैं। हर एडवोकेट की समस्या है। आपने बोला है ना किसान हाँ आज मेरे को अभी मैं बयान लेके और इसके भी जवाब लेके मैं कार्रवाई करवाता हूँ। क्योंकि सर ये यहाँ सारे जूनियर एडवोकेट्स ही खड़े हैं। आप एक ये जो हम लोग आते नहीं है एसडीएम कोर्ट में, आप लोगों से मिलने आएंगे। ये आज अभिभाषक संघ ने एक ज्ञापन दिया है झाबुआ एसडीएम को, क्या है पूरा मामला? मामला दरअसल ये है कि काफ़ी समय से एसडीएम ऑफिस के अंदर जो बाबू है, एसडीएम का रीडर अखिलेश मावी जो है, वो लगातार जो 151, 110 के प्रकरण पुलिस एसडीएम कार्यालय में भेजती है तो उनके जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से जमानत के बदले में 10,000, 20,000, 25,000 तक की रिश्वत की मांग करते हैं और अगर पैसे की व्यवस्था न हो तो उनको जेल भेज देते हैं। अभी पिछले शनिवार रविवार में हमारे अधिवक्ता साथी जिसान के साथ में भी ऐसी घटना हुई। वो गए, उन्होंने बाबूजी से कहा कि इसमें मैं जमानत पेश कर रहा हूँ, मेमो पेश कर रहा हूँ, तो उन्होंने अलमारी में फाइल रखकर लॉक करके चले गए। वकील खड़े रहे, पक्षकार खड़े रहे, तब तक लेट हो गए और उनको पक्षकार को जेल भेज दिया गया। फिर अगले दिन जब वापस गए, पक्षकार परेशान होके बाबू के पास तो बोला कि तुम वकील को क्यों लेके आए हो, 15,000 रुपये दे दो, तुम्हारे ऑर्डर में कल ही करवा देता। और जिसान अधिवक्ता ने उसमें मेमो फाइल किया था तो वो मेमो भी उनका निकाल कर फाड़ के पक्षकारों को दे दिया। एडवोकेट का मेमो अब अपीयरेंस रहता है
के पक्षकार की केस की पैरवी करने के लिए गया था, वो भी फाड़ के फेंक दिया। और ये एक अधिवक्ता के साथ ऐसी शिकायत नहीं हुई। हम में ऐसा हमारे झाबुआ बार के सारे जूनियर एडवोकेट जब भी एसडीएम कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें सीधी एक ही बात कही जाती है कि पक्षकारों को सीधा कहते हैं कि वकील को लाओगे तो जेल भेज देंगे। तो इसी कारण से आज हमने कलेक्टर के नाम पे प्रस्ताव बना के दिया है, जिसका ज्ञापन भी किया है। और हमारी मांग ये है कि इसे भ्रष्ट कर्मचारी को तुरंत एसडीएम कार्यालय से हटाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदिवासी, भोले भाले आदिवासी जो गांव में दिन भर झाबुआ तहसील आप जानते हो कि सारे दिन भर मजदूरी करते हैं, मुश्किल से 1500 रुपये रोज़ के कमाने वाले लोग हैं। छोटी मोटी बातों पर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे अगर 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक जमानत के लिए उनको जेल भेज देंगे तो उसका परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। और वकील लोग वो जो और इनको अधिकार ही नहीं है 151 में जेल भेजने का, और जानबूझकर इस तरह। और वो वहाँ का बाबू कहता है कि आप पैसे दो, मैं ही दस्तखत करूँगा, एसडीएम में ही हूँ, सीधा खुला बोलता है। क्या नाम है उस बाबू का कुछ? उसका नाम है अखिलेश मावी, जो कि एसडीएम कोर्ट का क्रिमिनल रीडर है। ये आज आपने ज्ञापन दिया है, कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, एसडीएम साहब ने एक्चुअली क्या कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना था, पर वो वीसी बैठक में थे। उसके पश्चात तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि हम कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देंगे। फिर एसडीएम साहब स्वयं आ गए और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम शीघ्र कार्रवाई करके उनको वहाँ से हटा दें। है किसी बाबू के खिलाफ क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज वकीलों के द्वारा एक जो क्रिमिनल रीडर है अखिलेश मावी, उसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है कि वह जूनियर वकीलों को परेशान करते हैं, कि मेमो नहीं लेते हैं और कुछ अन्य और बिंदु उनके हैं। एक ज्ञापन दिया गया है, तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंधित कर्मचारी को भी नोटिस देकर उसका जवाब लिया जाएगा, और जो जिन वकीलों के साथ घटना होना बता रहे हैं उनको भी बुला के उनके बयान लिए जाएंगे और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अगर कहीं पे भी इसकी कोई कमी पाई जाती है, दोषी पाया जाता है संबंधित कर्मचारी, तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। धन्यवाद।